तो हम कांग्रेस को ही देते। हाँ ऐसा कांग्रेस खत्म हो गई हाँ। तो बेटा हम देते ही ना। आपकी किसको देने जाएंगे 5 फरवरी को? 5 फरवरी हाँ हाँ, बता दीजिएगा। तो मैं कोई गोली मार। अच्छा ये बताइए, मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे दादी? मोदी गरीब आदमी को हटाना चाहता है, आपको हटाया क्या? हमें जिद्दी वजह तोड़वाए बीजेपी सरकार में तो। अच्छा हाँ। इतना शासन है? कमल तो भाई अब से कमल खिलाओगे, झाड़ू यहाँ लगवाओगे? अब देखो हर साल तो वैसे कमल ही आया है। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज सभी लोग जानते हो 2025 में दिल्ली इलेक्शन चुनाव है विधानसभा का। यहाँ से लगातार में बात करें, अरविंद केजरीवाल 10 साल से मुख्यमंत्री हैं। यहाँ सीएम का चुनाव होने वाला है। 5 फरवरी को वोटिंग है और 8 फरवरी को नतीजे आने वाले हैं। जिसमें विधानसभा क्षेत्र में आया हूँ, ये बात करें गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ से वर्तमान में प्रेजेंट टाइम बीजेपी के विधायक हैं। यहाँ मैं आया हूँ, झुग्गी झोपड़ी में आया हूँ। बहुत सारे लोगों को पूछूंगा, अरविंद केजरीवाल लगातार 10 साल से ज्यादा हो चुका है उनकी सरकार है, क्या यहाँ पे जो कहते हैं बिजली फ्री मिलता है, क्या सच में फ्री बिजली मिलता है? और वो फ्री बिजली में कितने यूनिट तक लोग यूज कर लेते हैं और क्या क्या चीजें चला लेते हैं कि पैसा 200 यूनिट के ऊपर नहीं जाता है? और यहाँ पे बात करें, कहते हैं फ्री पानी मिलता है, क्या यहाँ पे फ्री जो पानी मिलता है क्या शुद्ध पीने योग्य होता है कि नहीं होता है? ये झोपड़ी वाले हैं। और एक चीज और, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि अब से मेरी सरकार आ जाती है, हर औरत को, महिलाओं को 21 रुपए हर महीने मैं दूंगा। तो दोस्तों बहुत सारे लोग, मैं अलग भी न्यूज लिया हूं, बहुत सारे लोग बोले कि पेमेंट भी आ गया, क्या यहाँ पे आया कि नहीं? क्या इन लोगों को इस सरकार जो है इससे ये लोग खुश हैं कि नहीं है? क्या आपसे यहाँ बदलाव लाना चाहते हैं? तो आप लोग बने रहिएगा। सबसे क्या नाम आप? मेरा नाम बाबूराम जी है। बाबूराम जी, ये गांधी विधानसभा क्षेत्र लगता है ना? तो आप ये बताइए, लगातार 10 साल से ज्यादा हो चुका अरविंद केजरीवाल की सरकार है यहाँ पे, 21 रुपए हर औरत को बोले हैं कि दूंगा। और यहाँ पे औरतों को दिल्ली में कहीं भी घूमे उनको फ्री 1 रुपए पे यानी देना नहीं पड़ेगा। शुद्ध पानी बिजली क्या आप लोग को मिलता है? पानी टैंकर आता है यहाँ पे। पानी टैंकर आता है, पीने योग्य होता है? हाँ। तो आप ही बताइए, झोपड़ी झप्पा वाले अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है अब से कि अगर मेरी सरकार आ जाती है सबको मकान दूंगा। कहाँ मकान दिया, कहाँ मकान कर दिया? अब झोपड़ी तोड़ी दी, तोड़ दी थी, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी, किसी ने सुनवाई नहीं करी। अब तोड़ गए थे पीछे। तो यहाँ पे कोई आया नहीं था? कोई नहीं आया। और यहाँ से विधायक आपसी कमल का है कि आम आदमी का? यानी बीजेपी के हैं। यहाँ पे भाई जी का कहने का मतलब है कि यहाँ पे झुप्पड़ लोगों का तोड़ दिया गया था, क्या ये लोग कहाँ जाए? तो चलिए, एक भाई है इच्छुक है, हम इनसे जानकारी लेना चाहता हूँ। क्या नाम भाई आपका? मेरा विपिन कोहली। यही के रहने वाले? तो क्या हुआ था? आप ये भाई बता रहे हैं कि यहाँ झोपड़ी जो है यहाँ पर टूटा हुआ था, तोड़ दिया। सारे तोड़ दिए भाई साहब, बड़े परेशान है। छोटे छोटे बच्चे किराए पे रह रहे हैं, बड़े धक्के खाने पड़ रहे हैं। केजरीवाल भी कह रहे हैं यहाँ झुग्गी वहाँ मकान, मोदी भी कह रहे हैं यहाँ झुग्गी वहाँ मकान। लेकिन यहाँ तो गरीबों को, गरीबी भी हटा रहे, गरीबी को ही हटा रहे हैं, लोग बड़े परेशान। तो आप बताइएगा, क्या जो अरविंद केजरीवाल जी हैं इनके सरकार से आप खुश हैं कि नहीं है? हाँ जी, क्या आपसे बदलाव लाना चाहते हैं? खुश है, उसकी सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बिजली फ्री है, हमारा मीटर लगा हुआ फिर भी तोड़ दिया हमारा घर, बड़ा परेशान है। घर तोड़ दिया? हाँ जी, टूटा हुआ है, देखो सब घर तोड़ क्या दिया। बोल के गए हैं सभी लोग? कुछ भी नहीं बोला, यहाँ तो कोई सुनने वाला भी नहीं आया। पुलिस आई, बुलडोजर चला दिया। ये भी सवाल आता है कि ये जो जहाँ पे मैं हूँ ये यमुना नदी में ही ये लगता है। यहाँ पे बाढ़ में बात करें, अगली साल जो बाढ़ दिल्ली में आई थी वहां तक पूरा पानी आ चुका था। तो ये भी सवाल उठता है कि भाई ये नदी का है, यहाँ पे आपको कहने कैसे रहने दिया जाएगा? ये भी लोगों का सवाल है। तो इसके बारे में क्या कहें? सर यहाँ पे कम से कम हम रह रहे हैं 30-40 साल से, हमारे लिए कुछ इंतजाम तो करा जाए। यानी यहाँ की जनता कहती है अरविंद केजरीवाल जी से कि अगर मेरे पास, चलिए हम यमुना के नदी में हूँ, हम लोगों को अलग रहने के लिए स्थान दिया जाए, सुविधा दिया जाए, ये कहना चाहते हैं। तो हाँ, कम से कम कोई सुविधा तो दिया जाए। अब सारे ही बोलते हैं 40 साल हो गए, 30-40 साल से यहाँ रहते हैं हम तो। अब ये समझ लो हमारे पास मीटर भी सब लगा हुआ है, बिजली पानी फ्री आता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि गरीबों को हटा रहे हो तुम, कम से कम उनका इंतजाम तो करो। यानी भाई जी का कहने का मतलब है कि गरीबों को आप हटा रहे हैं तो उनको रहने के लिए भी दिया जाए। तो आप ये बताइएगा, दिल्ली में क्या लगता है आपसे, क्या अरविंद केजरीवाल फिर से आ सकते हैं, कमल खिलेगा? नहीं, अरविंद केजरीवाल आएगा इसमें। आप ही बताइएगा, अरविंद केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं कि मोदी जी ने कहा है कि मेरी डबल इंजन की सरकार दिल्ली में आ जाएगी तो बहुत अच्छा खासा सुविधा दूंगा, डबल इंजन की सरकार बनाइएगा? मोदी जी बढ़िया आदमी है, कोई ऐसी बात नहीं है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी होने चाहिए और दिल्ली में सरकार केजरीवाल के होने चाहिए। तो आपके बच्चे पढ़ाई भी स्कूल जाते हैं? हाँ जी, सारे बच्चे। लगता नहीं? नहीं, कोई पैसा नहीं लगता है।
ये बात तो आप ही बताइए, यहाँ पे एक और आता है कि अगर आपको आपके यहाँ एडमिट हो जाए अस्पताल में, पैसे से लगता तो नहीं? नहीं कोई दवाई पैसा महंगी महंगी सब मिल जाती है? नहीं, सब मिल जाती तो आपसे अरविंद केजरीवाल हाँ जी है। हम दादी से भी पूछना चाहता हूँ, आइएगा भाई। दादी क्या नाम है? शकुंतला। मैं यही के रहने वाली हूँ। हाँ। तो दादी अब सी चुनाव है दिल्ली में, हाँ। और यहाँ पे किसकी सरकार आपकी बनना चाहिए? भैया अरे कोई सी सरकार आ जाए हमें तो कोई फायदा है ना। अच्छा। हमें तो 50-60 साल है गए ही सड़ते सड़ते, ऐसा हमें तो कोई सी सरकार ने फायदा ना करो। महंगाई 2000 रुपया पेंशन के आ रही है, उसमें क्या हो तो है, अब बीमारी में लगा ले या पेट में खा ले या तन पे ढके ले। ऐसा 5 किलो राशन यहाँ भी मिलता है फ्री? राशन मिलता है बेटा 5 किलो, हाथ तक सैनी नहीं आई वो खत्म होएगा। तो दादी क्या लगता है आपसे किसको वोट देने जाएंगे? हम तो बेटा पहले तो हम कांग्रेस को ही देते। हाँ। ऐसा कांग्रेस खत्म हो गई तब बेटा हम देते ही ना। आप किसको देते हो? पहले देखते थे हम कांग्रेस को, मैं तो अब कई साल से ना दें। यहाँ से कि वो कांग्रेस का भी प्रत्याशी खड़ा हुआ है। तो कांग्रेस को ही देंगे, पहले से ही कांग्रेस को दे चले आए हैं तो कांग्रेस को ही देंगे। दादी बताइए, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं पानी फ्री, शिक्षा, हर चीज सुविधा दे रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप आखिर उनको वोटवा क्यों नहीं दे रही है? अरे तो भैया उसे कौन जीवन दे रहा है? अच्छा। उसे कौन जीवन दे रहा है? जो कोई अच्छा काम करता है उसे तो आगे को बढ़ने ही नहीं देते कोई। अच्छा, अरविंद केजरीवाल को लोग बढ़ने नहीं दे रहे हैं? और क्या, कौन बढ़ने दे रहा है? मोदी बारे में क्या कहेंगे दादी आप? मोदी को तो भैया हम देंगे ही ना। नहीं दोगे? क्यों, इतनी नफरत क्यों करती हो मोदी से? उसे ना देंगे। काहे नहीं दोगे? हम तो भैया कांग्रेस को देते हैं, देख झूठ साच बोलेंगे ना, कांग्रेस को देते, कांग्रेस को ही देंगे। तो दोस्तों देख सकते हो, झुग्गी में रहती है और जहाँ कहते हैं, एक चीज और मोदी जी ने कहा है आपसे कि हमारी दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बना दो, हम बहुत सुविधा देंगे, 2500 रुपए हर औरत को देंगे और सुविधा। क्या कहेंगे? जो पहले शुरू तो करें देने, ऐसे तो भैया कह के सब नाट जाते हैं और कोई काम पर है ना तो जाते हैं। अब ये जुग्गी का काम की है, ये तुरवा गए 5-6 महीने है गए तोड़े रहे ने जुग्गी को। जो बताओ, यहाँ कोई नेता होता नहीं आया? कोई नहीं आओ। अच्छा। ये जुग्गी बेफालतू में तुरवाई और क्या कहते कोई बनाने वालों हम बाहर का तो कोई है भी ना। ऐसा एक बेटा वो भी खत्म होएगा। अच्छा। तो देख सकते हो दादी जी ने कहा है कि हम मोदी को देंगे ही नहीं देंगे। चलिए, एक भाई युवा है, इनके बारे में क्या कहेंगे? क्यों डर रहे हो भाई? नानी वो सही कह रहे हैं। यानी भाई जी का भी कहने का मतलब है जो दादी कह रही है वो सही है। सही है। तो मोदी कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार बना दो। गुजारा कर रहे हैं बच्चों का, छोटे बच्चे। तो इसमें आमदनी नहीं हो जाती है? आमदनी का होगी 3-4 मिलती खाली में, सुबह आमदनी कितनी है? बच्चे खिलाए अपने खिलाए। तो दोस्तों देख सकते हो, जिन लोगों ने मुझे पूछा अरविंद केजरीवाल अच्छे हैं, चलिए और बहुत सारे लोगों से हम पूछूंगा। मैं चलता हूँ लोगों से, उधर भी झुग्गी है, लोगों से पूछता हूँ कि अब सी दिल्ली में किसकी सरकार आप लोग बना रहे हैं। उधर भी साइड में है, लोगों से हम पूछ रहा हूँ, तो आप लोग बने रहे। झोपड़ी में लोग रह रहे हैं, ये जो है लोहिया पुल इसको कहते हैं, जो अंग्रेजों लोगों ने बनाया था। देख सकते हो अभी भी कई सालों से लगा हुआ है, चल रहा है। मेन बात आ जाती है यहाँ इलेक्शन के, कि अब सी दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। तो यहाँ पे माता श्री है, हम इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा। और ये देखो माता श्री क्या बना रही हैं। माता जी क्या नाम है? बिमला। तो दादी क्या बना रही हो? मैं बना रही हूँ साग। तो दादी ये बताइए, ऐसी दिल्ली में चुनाव है सीएम का, तो यहाँ पे लगातार अरविंद केजरीवाल जी हैं, तो आप बताइए यहाँ पे ऐसी झाड़ू लाएंगे कि कमल खिलाएंगे? अरे हम तो सबके लिए है, 8-10 वोट है मेरे घर के, बहू है, बेटों के, सबके। और जो हमें सुविधा करेगा उसके लिए वोट देंगे। अरविंद केजरीवाल ने सुविधा नहीं दिया है? क्या सुविधा है? यहाँ झोपड़ी टूटी पड़ी है सारी में, यहाँ बिल्डर चला दिया। 40 साल है गए मैं इंदिरा कांड से यहाँ रह रही। 40 साल से रह रही हैं आप लोग? 40 साल यहाँ रह रही हूँ। उससे पहले मैं चांदनी चौक दली में रहती थी। अच्छा। अब बुढ़ापा आ गए, यहाँ रह रही हूँ, क्या करूँ? यानी आप लोग पास घर अभी कोई उम्मीद नहीं है रहने के लिए? उम्मीद क्या है, वही बड़े बूढ़ों ने गाँव की बेच बाच के बनाया था। इतनी दूर मेरा पैर टूटा हुआ है, मैं कहूँ जा नहीं सकती। जो करती हूँ अपना धनिया मिर्च पटरी पे बेच लेती हूँ। 2007 की लाल पर्ची है, वहाँ पे भी लोग नोट वसूली करते हैं, कौन देखता है? सरकार। यानी वहाँ भी पैसे आपसे लेते हैं?
वहाँ भी 750 रुपये महीने के लेते हैं। फिर मेट्रो के जाते हैं। और क्या नाम है वो हमारी तय बाजारी जो बनी थी लाल पट्टी 2007 की, जी जी। उसमें भी वो 5,000 रुपये तो उन्हें सरकार ने हमें भेजे थे। नासवी वालों ने 10,000, उसमें से 4,000 उन्होंने ले लिए, 5 फिर मांगने लग गया। फिर हमने उनको बुलाया, वो हमारे को फोन नंबर दे गए थे, वो हम पे खो गया, ये बाढ़ फाड़ में बह गया। हम बहुत परेशानी में, वो भी लूट वसूली भी करते रहते हैं वहाँ पे भी। अच्छा ये बताइए दादी जी, जब यहाँ पे बाढ़ आई थी तो अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ पे आप लोगों को कुछ दिया था, पैसे वैसे? पैसे दिए भैया, बेटा 10-10 हजार रुपए दिए थे, जो पड़ी बह गई सब। अच्छा। अलमारी फलवारी सब बह गई मेरी। दादी ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि अब से हमारी फिर सरकार आ जाती है, 21 रुपए हर महीने में दूंगा हर औरत को। हम तो विधवा औरत से हमें 2500 वैसे ही मिलते हैं, झूठ बोलने से फायदा क्या है। 2500 मिलते हैं आपको? 2500 मिलते हैं विधवा औरत से हम महीने तो। हाँ, मैं 6 साल हो गए हमारे घर वाले को मरे, ये 7वीं साल चल रही है, दिवाली बार दिन मरे थे। तो दादी ये बताइएगा, अब से यहाँ पे दिल्ली के चुनाव है तो अब से यहाँ में अरविंद केजरीवाल को वोट देंगे कि कमल को? देखो जो हमें सुविधा करेगा उसी को वोट देंगे। अगली बार किसको दिए थे? अगली बार तो हमने पता नहीं, ध्यान ना रहा बेटा किसको दिए थे। आपकी किसको देने जाएंगे 5 फरवरी को? 5 फरवरी को। हाँ बता दीजिएगा। देखो बेटा, इसमें बुरा मानने की बात ना है, जो सुविधा करेगा वही हम वोट देंगे। तो सुविधा आप बताइए, सुविधा कौन करेगा? सुविधा के हम पानी बैठे हैं समरसेबल। हमें लग रहा है आपसी कमा वो अरविंद केजरीवाल को नहीं देंगे वोट। क्यों ना देंगे, उसी की तो सरकार तो है। उन्हीं को देंगे वोट हम तो। अरविंद केजरीवाल को देंगे? पहले तो कमल को दिया था, अब केजरीवाल को ही देंगे। यानी दादी जी का कहने का मतलब पहले कमल को दिया था लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को दूंगा। यानी दिल्ली में बात करें 70 विधानसभा क्षेत्र है, ये गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से मौजूदा जो है बीजेपी यानी कमल के यहाँ के विधायक है। यानी दादी जी का कहने का मतलब है कि अब फिर से यहाँ पे विधायक यानी भाजपा के विधायक है, लेकिन अब से यहाँ पे झाड़ू का विधायक यहाँ पर लाएंगे। चलिए, और बहुत सारे लोग हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करूंगा, तो आप लोग बने रहे। देख भैया, क्या नाम है आपका? सलीम। यहीं के रहने वाले हो? हाँ जी। अच्छा, तो अब से दिल्ली में चुनाव है सीएम का। हाँ जी। और लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, उनकी पत्नी है अब, और मोदी जी ने कहा हमारी डबल इंजन की सरकार बना दो तो हम तुम्हें बहुत अच्छा खासा सुविधा देंगे। तो क्या कहेंगे अब से कि यहाँ पे किसकी सरकार बनेगी दिल्ली में? ये तो इस टाइम तो केजरीवाल की सरकार बनेगी। अच्छा, आप किसको वोट देंगे? हम केजरीवाल को देते हैं। लगातार दे रहे हो? यहाँ सुविधा दे रहे हैं? नहीं, वो तो जो अभी 2100 रुपए देंगे ना, मैं वो तो लेडीज को मिलेंगे, उनके लिए। आपको नहीं, आपकी औरत को देगी ना, 21 रुपए दे तो रहे, आपको मिले आपके औरत को। हाँ ये तो है। हाँ, तो अब से वोट देंगे? अरविंद केजरीवाल को देंगे। जिता देंगे फिर से? हाँ। ऐसा कि मोदी को मोदी तो भाई गरीब आदमी को हटाना चाहता है। अच्छा, मोदी गरीब आदमी को हटाना चाहता है, आपको हटाया क्या? हमें जिद्दी तोड़वाए बीजेपी सरकार में तो। अच्छा, इतना शासन है उसका। अब तो गरीब वाले बहुत कुछ सही कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पे भाई जी ने कहा कि अब से फिर से अरविंद केजरीवाल यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे एक भाई है, क्या नाम भी है आपका? कमल। कमल। तो भाई अब से कमल खिलाओगे, झाड़ू यहाँ लगवाओगे? देखो हर साल तो वैसे कमल ही आया है। अच्छा, तो कमल ही आया था। तो दोस्तों एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, 26 जनवरी है, ये देखो हेलीकॉप्टर यहाँ पे। अध्यक्ष में बात करें, यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर लाल किला भी पड़ता है, और आज 26 जनवरी है, और वहाँ पे माननीय नरेंद्र मोदी जी आएंगे, देख सकते हो 1 2 3 4 ये सब पैसा जा रहे हैं वहाँ पे। लेकिन मुद्दे की आती है, अब दिल्ली का सीएम कौन बनेगा? क्या अरविंद केजरीवाल फिर से बन पाएंगे कि यहाँ पे कमल खिलेगा? चलिए भाई से हम बात करते हैं। तब से किसको खिलाओगे भैया यहाँ पे? भाई मेरी निगाह में तो कमल ही खिलाया, तो कमल ही खिलता रहेगा। कमल खिलता रहा है? कमल खिलाओगे? बता दो भैया। भाई उन्हीं का बात आया तो उन्हीं का चलता रहेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि हम फ्री बिजली देते हैं, फ्री पानी देते हैं, और सुविधा बहुत कुछ दे रखा हो। दिल्ली में पहले बहुत विकास नहीं था, लेकिन हम बहुत विकास किया हो। इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या वो जुमला कर रहे हैं कि सही है? नहीं, वैसे तो सही करा उन्होंने, ऐसी कोई बात नहीं। तो क्या लगता है अब से हम किसकी सरकार बन पाएंगे? हक तो खैर सरकार इन्हीं की ज्यादा दिख रही है मुझे। किसकी? केजरीवाल की। केजरीवाल की फिर बनेगी? वो तो दिख रही है, अब लखन तो दिखाई दे रहा है कि उन्होंने काम अच्छा करा है, तो इन्हीं की आना चाहिए। वैसे गरीब आदमी की सहायता कर रहे हैं। यानी अरविंद केजरीवाल गरीब आदमी का सहायता करते हैं।
चलिए एक भाई है। अच्छा आप लोग क्या करते हैं यहाँ पे? हम तो गाड़ी चलाते बैटरी से ये रिक्शा उक्सा भाई लोग चलाते हैं। तो एक भी और सवाल आता है, जो गाड़ी दिल्ली में चलाते हैं रिक्शा लोग, क्या वो लोग अच्छा पैसा कमा लेते हैं कि नहीं कमा लेते? ये भी भाई से हम पूछना चाहता हूँ कि ऐसे ही परेशान भाई रिक्शा चलाते हो तो आपका निजी कहाँ है? मतलब ये जो रिक्शा है हाँ। आपका ही है? हाँ तो पर डे आप अगर सुबह से शाम तक चलाते होंगे तो पैसा ऐसा कमा लेते होंगे? मतलब हाँ 1000-1200 1500 1000-1200 रुपये कमा लेते हैं, यानी महीने के 25-30 हजार रुपये हो गए आपका। लेकिन किराए पे तो देना पड़ता है, मकान किराए का मकान देते हैं। मकान किराए में, यानी यही बात आती है कि हम इन लोगों के पास घर नहीं है, अगर इन लोगों के पास घर हो जाए, सुविधा हो जाए, और भी देते हैं। एक चीज और सवाल आता है, जो बंदा और दे उस राज्य में अगर उसका घर न रहे तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। तो इन लोगों का डिमांड यही है कि घर होने चाहिए। हाँ जी। चलिए और बहुत सारे लोगों से पूछूंगा आगे भी जो पट्टी में लोग रहते हैं। तो आप लोग बताइएगा दिल्ली में आपसे किसकी सरकार बनेगी? क्या फिर अरविंद केजरीवाल आ सकते हैं? क्या फिर मोदी यहाँ पे कमल खिलाएंगे? आप लोग अपनी राय जरूर बताएं।